और असम मिजोरम के विवाद की बात कर लेते हैं। सीमा विवाद के बीच हालात सामान्य करने की कोशिशें जारी हैं। असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री के बीच सोमवार को भी वार्ता का एक दौर हुआ है और हालात सामान्य करने पर सहमति बनी है। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट किया है कि कोलासिब के डीसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, वो रद्द हुई है। और साथ ही असम मिजोरम सीमा पर अब कैसे हालात हैं, ये जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 पहुंचा है। मिजोरम के वोरंगटे इलाके को मिजोरम का गेटवे भी कहते हैं और इस रास्ते से ठीक कुछ ही मीटर दूर या हम कहें 1.5 या 2 किलोमीटर दूर असम की सीमा है और ये रास्ता सीधा असम सीमा की ओर जाता है। तो अब किस तरीके से पूरा का पूरा विवाद हुआ और अब वहां के क्या हालात हैं मिजोरम असम सीमा पर, हम आपको इसकी पल पल की यात्रा हम आपको दिखाएंगे कैसे आखिरकार पूरा का पूरा विवाद हुआ। देखिए, इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पहुंचा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है मिजोरम असम बॉर्डर की और वोरंगटे से कुछ ही दूर ये इलाका है। ट्रिगर पॉइंट हम इसको कहते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि शुरू होने का स्थान ये पूरा का पूरा इलाका है और वोरंगटे के पास ये इलाका है। और यहाँ पर मिजोरम पुलिस के मुताबिक, मिजोरम पुलिस के लोगों के मुताबिक यहाँ पर फायरिंग हुई थी और ये पूरा का पूरा ये इलाका है हिंसाग्रस्त इलाका उस दिन हो गया था। और किस वजह से फायरिंग हुई थी हम आपको ये पूरी की पूरी बात तफसील से बताते हैं। यह पुलिस चौकी है, मिजोरम पुलिस की ये पुलिस चौकी है और इनके मुताबिक घटना वाले दिन असम पुलिस के लोग यहाँ पर आए और उसके बाद आत्मरक्षा के लिए इनको फायरिंग करनी पड़ी और इनको जब ये फायरिंग जब होती है तब उसमें असम पुलिस के लोग मारे गए थे। और जब ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ तो चीफ सेक्रेटरी जो कि थे मिजोरम के, वह शिलोंग से वापस लौटे थे और मिजोरम पुलिस का आरोप है कि असम पुलिस के लोग फोर्स के साथ यहाँ फायरिंग करने लगे, असम पुलिस कैंप के फॉर्मेशन के खिलाफ थे। ये पूरा का पूरा एरिया कोंगधार इलाका है और पुलिस चौकी यहाँ पर है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें फेसबुक पर, न्यूज 18 इंडिया के फेसबुक पेज पर आप ये देख सकते हैं। कुछ ही दूरी पर अगर आप वहां पर नजर डालेंगे तो ये है सीआरपीएफ का जो कैंप है वो बनाया गया है यहाँ पर और इसके ठीक कुछ ही दूरी पर असम की सीमा शुरू हो जाती है, वहां पर भी इसी तरीके का सीआरपीएफ कैंप बनाया गया है। तो मिजोरम पुलिस के मुताबिक, मिजोरम प्रशासन के मुताबिक असम पुलिस के लोग यहाँ पर आए थे और उसके बाद ये पूरी की पूरी यहाँ पर फायरिंग शुरू हुई। अब इसका नतीजा क्या हुआ, इसका नतीजा हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस कैंप का गठन हो गया। मिजोरम पुलिस के जो जवान थे और ज्यादा आकर यहाँ पर ये तैनात हो गए हैं। आप देख सकते हैं जवानों की मौजूदगी है, वो मौजूदगी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, ये बताइए उस दिन क्या हुआ था? हमारा पब्लिक उसमें था, यहाँ पर सब पब्लिक जमा हुआ था क्योंकि हम लोग के पास यही है जगह और रहने के लिए। तो असम पुलिस लोग आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग का सीआरपी लोग हम लोग का मिजोरम पुलिस लोग आए थे इधर में। इन लोग का कैम्प है, ये मिजोरम का कैम्प है। तो फिर असम पुलिस लोग ने यहाँ का कैम्प को खाली करके मिजोरम पुलिस को इधर से निकाल के उस तरफ में भेज दिया। तो ये थे यहाँ के लोग जो बता रहे थे, पुलिस अधिकारी जो उस दिन घटना के दिन यहाँ पर मौजूद थे। हम उनसे बात करते हैं। वनब्लका राल्टे जी हैं, ये है कोलासिब के एसपी हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, व्हाट हैपेंड दैट डे? That day, as I have already said for so many times, suddenly Assam Police, more than 200 Assam Police, led by IGP Anurag Agarwal, came up from Lailapur to this Mizoram Police post. तो हिंसा के बाद क्या है हालात मिजोरम और असम के, ये आप देख सकते हैं। और मिजोरम पुलिस के मुताबिक आत्मरक्षा के लिए उन्होंने ये पूरी की पूरी ये फायरिंग की थी और इसके बाद ये पूरा इलाका है, हमने जिक्र किया था आपको पुलिस के कैंप का, ये पुलिस का कैंप है और यहाँ पर लोग, मिजोरम पुलिस के जवानों की मौजूदगी यहाँ पर बढ़ गई है। ठीक है, यहाँ पर हम तस्वीरें इनकी हम नहीं लेंगे
और हम और भी कुछ लोगों से हम बात करना चाहते हैं। सुधीर भौमिक जी हैं हमारे साथ। सुधीर भौमिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी आए हैं, नॉर्थ ईस्ट को बहुत ही समय से ये कवर कर रहे हैं और हम इनसे इनका व्यू जानते हैं। सर, अब तो ये पूरी क्राइसिस हो चुकी है और दोनों राज्यों की ओर से ये कोशिश की जा रही है टेंशन को डिस्केलेट करने की, कम करने की। रास्ता आगे क्या दिखता है सर? देखिए, पहला चीज तो हम समझते हैं कि ये जो घटना हुआ ये होना नहीं चाहिए था, बट ये हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी कोविड का माहौल है, मिजोरम का हालत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए हम शांति चाहते हैं। ये बोलना काफी नहीं है, दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है, बट आज हम कल से ये नेशनल हाईवे में सफर कर रहे हैं और हमको कोई ट्रक असम की तरफ से आते हुए नहीं दिख रहा है। कुछ देर पहले मिजोरम के स्वास्थ्य मंत्री से भी हमने बात किया, थांगलियाना साहब से, तो उन्होंने भी कहा कि कोई सप्लाई नहीं आ रहा है और वो मजबूरन दिल्ली में उनको चिट्ठी लिखना पड़ रहा है। सबसे पहला काम तो ये है कि असम के तरफ से ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड विड्रॉ होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। सामान्य जनजीवन की बहाली होनी चाहिए। सामान्य जनजीवन और खास तौर से जो दवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन प्लांट्स के स्पेयर पार्ट्स और कोविड टेस्टिंग किट्स जो फंसे हुए हैं असम में ट्रक्स में, उनको तो छोड़ना चाहिए ना। क्योंकि अभी थांगलियाना साहब से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि जंग के दौरान भी मेडिकल सप्लाईज तो दोनों तरफ आमने सामने जो फौज का जंग होता है तो जाने देते हैं, तो यहाँ इसको क्यों रोका जा रहा है? एक नंबर। दूसरा नंबर ये है कि हम समझते हैं कि ये एक टाइम बाउंड सुप्रीम कोर्ट का कोई कमीशन, बाउंड्री कमीशन यहाँ मौजूद करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। देखिए, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, 4 दशकों से उत्तर पूर्वी के राज्यों को ये कवर कर रहे हैं और अपने अनुभव के आधार पर ये भी कह रहे हैं कि इसका टाइम बाउंड सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमीशन होना चाहिए जो इस पूरे के पूरे मामले की देखरेख करे। फिलहाल स्थिति ये है कि दावा किया जा रहा है कि टेंशन दोनों राज्यों के बीच में कम हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो इसका असर है, इसके साइड इफेक्ट हैं, वह मिजोरम और असम की जनता को बहुत ज्यादा झेलने पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ अमित पांडे, मिजोरम असम सीमा। वोरंटे से करीब 3 किलोमीटर की यात्रा कर हम यहाँ पर कोंगथार आ पहुंचे हैं। ये बिल्कुल सीमा से सटा हुआ इलाका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है असम और मिजोरम के बीच में, और ये वो जगह है जहां पर यहाँ के लोगों के मुताबिक असम की ओर से फायरिंग की गई थी और जिसके बाद जो मिजोरम के लोग हैं, मिजोरम की तरफ से फायरिंग की गई थी जवाबी कार्रवाई में, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। तो हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यहाँ के वासी हूँ। अच्छा, क्या हुआ था? 26 जुलाई में असम पुलिस करीब 2000 असम पुलिस यहाँ में आया था और हमारे यहाँ के फोर्सेस जो है पोस्टेड है, करीब 10-11 ऐसा ही होगा, उन लोग को फोर्सफुली एविक्टेड आउट किया है। और उसका न्यूज़ को सुन के असम पुलिस वहाँ तक आया था और उसका न्यूज़ को सुन के हम सिविलियंस यहाँ में आया था और क्या हो रहा है उसको देखने के लिए। और जब उन लोग ने फायरिंग किया तो हम लोग यहाँ में शेल्टर लगाया। यहाँ में कोई ये बताओ कि अब सब कुछ ये बंद हो चुका है, तुम्हारी लाइफ किस तरीके से, अब फायरिंग तो सब कुछ हो गई, अब कैसे इफेक्ट हुई है? अभी तो लाइफ अच्छा चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। और ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट हुआ है उसके वजह से थोड़ा दिक्कत तो हो रहा है, लेकिन हम मैनेज कर रहा है। कब तक करोगे मैनेज? तो जब तक हमारे भगवान हमारे पास आशीर्वाद करे तब तक हम मैनेज करेगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों को भगवान के ऊपर वाले के आशीर्वाद का भरोसा है। असम मिजोरम बॉर्डर का ये हालात है और यहाँ पर फोर्सेस की तैनाती की गई है मिजोरम पुलिस की ओर से। हम कुछ लोगों से और जानते हैं कि आखिरकार उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा है और कैसे उनकी जिंदगी पर असर पड़ा है और क्या महसूस करते हैं। भैया एक सेकंड इधर आइए। ये बताइए कि फायरिंग तो हो गई, सब कुछ इंसिडेंट हुआ, उसके बाद whether this economic blockade is affecting you?
Yeah, this economic blockade is affecting us in some ways, but we are not finding a problem because we want to fight for our country. We want to fight for our land, for our motherland, and I think starving up to death, even starving up to death for our motherland, I think we will be satisfied with it because we want to fight and we want to do everything in our power for our motherland. लेकिन ये बताइए कि इंडिया तो एक ही है ना? इंडिया तो एक ही, बातचीत से भी तो मुद्दा हो सकता है. Can you ask me in English? India is one country and negotiations is also the way out. Yeah, I think negotiations is the perfect way to do this because nothing should be fought with power or with violence, and I think we should do it over a table and over a pen. I think there is a more comfortable way, and I think there is a more peaceful way to talk this out, to talk this event out. I think. What type of hardship you are facing? Yeah, we are facing a lot of hardship in these days because of the economic blockade. All of the prices of the commodities that are coming in are going up, and I think this is suffered by mainly the poorer people, and I think this is a tragedy for every one of us. I think this should be corrected as fast as we can. तो यहाँ पर इन लोगों का यही कहना है कि जब तक इनकी हिम्मत है तब तक इस तरीके से यहाँ पर रहेंगे वो, लेकिन आर्थिक जो प्रतिबंध है, जो ब्लॉकेज है, उसने जिंदगी पर बहुत बुरा असर डाला है.